नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी क्लास 12 का दूसरे लेक्चर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदीप सर। आज हम आपको केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 के पहला में क्या क्या टॉपिक था, बेसिक में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इनके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको दे चुके थे। लेकिन फिर भी अगर हम आपको 2 मिनट में रिपीट एंड फायर करा दे रहा हूं। रिपीट एंड फायर मतलब तुरंत से आपको एकदम रिवीजन करवा दे रहा हूं। अगर आपको कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, ध्यान से सुन लो भैया, ये सब पढ़ा दिए हैं, बस एकदम स्पीड में जा रहा है। फिर देखिएगा, ऑक्सीडेशन यानी हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ये जो आपका ऑक्सीकरण है, पूछेगा ये क्या है तो बोलिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना। नहीं, अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का हटना, अगर कहीं हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलिएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। बोलिएगा अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, तो चार्ज बढ़ जाता है। तो बोलेंगे चार्ज माने आवेश, तो आवेश का बढ़ना, यानी अगर आवेश भैया बढ़ रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे मान लो आपके मन में होगा कि सर आखिर त्यागेगा कौन, तो दुनिया का हर कोई एलिमेंट, हर कोई तत्व वो अस्थाई होना चाहता है, यानी स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। यानी अगर कोई आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण और या साझेदारी क्यों करता है, वो यही स्टेबल होने के लिए, अस्थाई होने के लिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग की अपनी स्टेबिलिटी बन जाए। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के अच्छा सा जॉब ले, अच्छा से समाज का निर्माण करें, शिक्षा का माहौल बने और हम लोग समाज को जो है शिक्षा प्रदान करें। इसीलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग का भी उद्देश्य है, हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोई एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहता है। और अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो त्याग करने से प्लस चार्ज है, यानी त्याग को इंग्लिश में बोलते हैं बुआ लॉस। अगर लॉस कर दिया तो प्लस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन को ज्ञान कर दिया यानी ग्रहण कर दिया, ज्ञान हो गया, तो समझ लेना कि माइनस चार्ज क्रिएट कर लिया। अब त्याग वही करेगा, त्याग वही करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग वही करेगा जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर भैया 1 है, 2 है, 3 है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, और त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज होगा, और वही त्यागता है जो धातु होता है, यानी जो मेटल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि धातु पर प्लस चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और धातु का पहचान हम लोग ऐसे करते हैं जिसके नाम के अंत में, किसके अंत में भैया, नाम के अंत में यम लगा रहे, यानी IUM अम लगा रहे, उसी को बोलेंगे धातु। जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, देख रहे हो, कैल्शियम, क्रोमियम, ये अम लगा हुआ उसको हम लोग बोलेंगे धातु। ठीक। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोडियम चाहता है कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दूं, -1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को कहता है जो जे बेटा जो हमरा गम नहीं छो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम पर हो गया प्लस चार्ज, समझ गए। अब जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ा चुके हैं पहला लेक्चर में, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भाई 5 है, 6 है और 7 है, वो इलेक्ट्रॉन का करेगा ग्रहण, और ग्रहण करने से निगेटिव चार्ज आता है। निगेटिव चार्ज अधातु को शूट करता है, यानी नॉन मेटल को। किसको, नॉन मेटल को। क्लियर है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 2 8 7 होगा। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन सोचता है अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा आसानी से, और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर देखो भैया, यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन में यहां पर चार्ज 0 है, यहां चार्ज -1 है, 0 से -1 हुआ यानी घट गया।
चार्ज का घटना रिडक्शन, यानी यहां पर रिडक्शन हुआ, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, तो यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, यहां पर अवकरण हुआ। और ऑक्सीकरण अवकरण जहां पर एक साथ होगा उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का कुछ प्रॉपर्टीज घुसा रहता है, उसी का अध्ययन करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, और रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, यहां तक हम आपको उसमें बता दिए थे। आइए आज पढ़ते हैं सेल यानी डिवाइस। सेल एक प्रकार का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कोई सेल लेते हैं, भाई टॉर्च में बैटरी लगाए, टॉर्च है मेरे पास और इसमें बैटरी लगाए, तो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, बैटरी लगाने के बाद उससे क्या होगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। या कोई विलियन बना लिए, कोई सॉल्यूशन बना लिए, उसमें करंट पास करा दिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, ध्यान दीजिएगा, उसमें इलेक्ट्रोड बना दिए, इलेक्ट्रोड बनाने से क्या हुआ, उसमें करंट पास करने लगा, करंट पास करने के बाद वो विद्युत अपघटन हुआ, वो टूट गया, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो हम लोग क्या किए, उसमें एनर्जी दिए, विद्युत ऊर्जा दिए, केमिकल रिएक्शन करवा दिए, तो रासायनिक ऊर्जा होगी। तो रासायनिक ऊर्जा, जैसे गोबर गैस का नाम सुने होंगे आप। तो आइए छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग यहां पर सीखते हैं। अब आपका मेन क्लास यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज की क्लास मेन यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड, अगर कोई आपसे पूछेगा ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो बोलेंगे जहां ऑक्सीकरण या अवकरण होता है, जहां ऑक्सीकरण ऑब्लिक देके लिखेंगे अवकरण होता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड कहलाता है, यानी जहां पर भाइयों ऑक्सीकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये इलेक्ट्रोड जो है 2 टाइप का होता है। एक को बोलेंगे कैथोड, नाम सुने हैं ना, एक को बोलेंगे कैथोड, एक को बोलेंगे एनोड। कैथोड पर अवकरण होता है, तो अगर कोई पूछेगा कैथोड क्या है, तो कहिएगा जहां अवकरण होता है, अवकरण माने रिडक्शन, तो भाइयों जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। और जहां पर भैया ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे एनोड। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा एनोड हो गया, और जहां पर अवकरण हुआ वो मेरा कैथोड हो गया। तो बताइए इलेक्ट्रोड समझ में आया। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के, एक कैथोड एक एनोड। अब ये इलेक्ट्रोड बनता कैसे है, इलेक्ट्रोड बनता कैसे है, इनको समझते हैं। क्या होता है, कोई हम एक बर्तन ले लिए और इस बर्तन में क्या किए, लवण लिए, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिए, लवण विलयन लिए, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन लिए। सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे मान लो कॉपर सल्फेट लिए, कॉपर सल्फेट आपका लवण है, क्या है, लवण है। तो हम लोग यहां पर कॉपर सल्फेट लिए, लवण का विलयन लिए, इसमें इस बर्तन में हम लोग क्या लिए, लवण का विलयन लिए, कॉपर सल्फेट का विलयन लिए। इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम यहां पर कॉपर धातु को, कॉपर, ये जो कॉपर है, कॉपर धातु के क्षण को डुबाया जाता है, तो ये चार्ज होने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ रहा कि जब किसी लवण के विलयन में जब कोई धातु के लवण के विलयन में उसी धातु के क्षण को डुबाया जाता है तो वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। और इलेक्ट्रोड 2 टाइप का हो गया, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं, ट्रिक भी, और भूलिएगा नहीं। रेड कैट, रेड माने रिडक्शन,
कैट माने कैथोड, यानी रिडक्शन होगा कैथोड पर। उसके बाद आप याद रखिएगा एन ऑक्स, एन माने एनोड और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर होगा। तो इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आइए सेल। सेल 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 क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है, डिवाइस होता है, यंत्र होता है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान दीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वाइस वर्सा, एक दूसरे को कन्वर्ट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। कोई पूछेगा सेल क्या है, कहिएगा सेल एक प्रकार का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वही तो आपका सेल है, वही क्या है, आपका सेल है। और यहां पर सेल को दो भागों में बांटेंगे, सेल को कितने भागों में, दो भागों में बांटेंगे। एक का नाम है गैल्वेनी सेल, क्या बोलोगे, एक का नाम गैल्वेनी सेल, दूसरा को बोलोगे विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इंग्लिशों लिखते हैं वो काहे घबराते हैं, घबराना नहीं है, हम पढ़ाने समय में इधर उधर ना करते हैं, सीधा एकदम टॉपिक टू टॉपिक की बात करते हैं, इसीलिए बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। बच्चा को चाहिए आजकल पढ़ाई में रोमांटिक तरीके से पढ़ाइए, अब बीच बीच में शायरी कहते रहिए, अब बीच बीच में लड़का लड़की पे कमेंटवा करते रहिए, तब वीडियो वायरल होगा, तब सब देखेगा, और नहीं तो आपका वीडियो कोई देखने वाला नहीं है। 100 व्यू हो गया, बहुत हो गया, हाँ ऐसा भी होता है। तो इसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल उसको कहते हैं, समझिए, गैल्वेनिक सेल उसको कहते हैं जो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और हम लोग इसको विद्युत अपघटनी सेल किसको कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलता है। हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, तो हेडिंग भी बनाइए आप लोग, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल हेडिंग बना लो बच्चों, गैल्वेनिक सेल हेडिंग बना लिया है, गैल्वेनिक सेल, जल्दी से हेडिंग बना लीजिए सब लोग, जाएगा अभी क्लास पूरा, गैल्वेनिक सेल खत्म करेंगे तब क्लास में छुट्टी देंगे। बोलेंगे वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको भैया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इसलिए कहते हैं भैया पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान देना चाहिए। अभी आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा तो समझ नहीं पाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। गैल्वेनिक सेल पूरा भरा हुआ इस चैप्टर में, तो गैल्वेनिक सेल को पूरा अच्छे से समझ लो, शुरू से अंत तक देखकर एक टू पॉइंट समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो पूछना मेरे को। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, दोज सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कहता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, उसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल याद रखिएगा भैया, गैल्वेनिक सेल की अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियाविधि यानी बनावट, बनावट यानी इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और वैसे भी कोई भी सेल होगा ना, सेल होगा ना, तो सेल में एक आपका एनोड होगा और एक आपका क्या होगा, कैथोड होगा। तो एनोड वाले को हाफ सेल, ये भी रिएक्शन होगा, अर्ध सेल अभिक्रिया, ये भी होगा अर्ध सेल, हाफ सेल, हाफ सेल। और जब दोनों मिल जाएगा तब न सेल होगा, तो सेल रिएक्शन होगा। तो यहां भी दो काम करेगा, गैल्वेनिक सेल में एक एनोड का काम करेगा और दूसरा कैथोड का काम करेगा। दो तरह के हम लोग लवण के विलयन लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो दो बनाना है। इलेक्ट्रोड आपको कितने बनाना है, दो बनाना है, एक आपको एनोड, एक आपको कैथोड। तो एक दूसरा, एक लवण का विलयन, फिर दूसरा लवण का विलयन, उसी लवण के विलयन में उस धातु के क्षार को डुबा देंगे, इधर डुबा देंगे। तो दो बर्तन लीजिए, क्या लीजिए, समझ में आ रहा है कि स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं। हम दो बर्तन लिए, एक में हमने क्या किया, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन लिए। किसका विलयन लिए, जिंक सल्फेट का, और 1 मोलर सॉल्यूशन लिए, यानी जिसकी मोलरता 1 हो गया। और इसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया, और जिंक सल्फेट के विलयन में हम क्या किए, जिंक धातु का क्षार को है देखिए डुबा दिए। ये कहलाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। जैसे ही जिंक सल्फेट के विलयन में मैंने जिंक का धातु दिया, तो ये हो गया जिंक का क्षार, Zn क्षार, इंग्लिश में बोलेंगे Zn रड, जो कहलाता है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड बना दिए। दूसरा बर्तन लीजिए सर, दूसरा बर्तन ले लिए, इसमें क्या किए, कॉपर सल्फेट का हम लोग विलयन लिए 1 मोलर। किसका विलयन लिए, कॉपर सल्फेट का। तो क्षार किसका डालोगे, लोहा का, नहीं, जिस धातु का लिए है उसको। यहां पर हम लोग डाल दे रहा हूं कॉपर का क्षार। ये कॉपर का क्षार है, Cu कॉपर क्षार है, कॉपर रड है, ये कहलाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। समझना क्रियाविधि। तो हमने दो इलेक्ट्रोड बना लिया, एक ये एनोड का काम करता है, जिंक वाला एनोड का काम करता है, और ये कॉपर वाला कैथोड का काम करता है। अब इन दोनों को क्या किए, यू समझते हो ना, यू, यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका उल्टा कर दो ऐसे। तो जब कांच के क्षार से हम लोग यू बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं देखा, ऐसा, ऐसा। इसी को कहते हैं लवण सेतु। इसमें लवण भर दिए ना, पुल के जैसा दिखने लगा ना, तो इसी तरह का लवण सेतु बना के दोनों विलयन को जोड़ने का काम किया। यानी यहां पर हम लोग क्या किए, एक लवण सेतु बना लिए और इसमें डाल दिए, यानी उल्टा यू आकार का। इस तरह से गए, इस तरह से गए, देखिए पुलवा के जैसा दिख रहा है, और इसमें लवण भर दिए। लवण कैसा भरिए, तो अर्ध ठोस के रूप में इसमें भरा हुआ लवण, तो नाम हो गया लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और इसमें लवण भरा रहता है KNO3, K2SO4, NH4Cl, ये सब ETC, ये सब जो है अर्ध ठोस के रूप में भरा रहता। किसके रूप में, अर्ध ठोस, यानी आधा ठोस आधा जरा पेस्ट के रूप में। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो पेस्ट जो दिखता है उसी पेस्ट के रूप में ये रहता है। फिर से जानिए, हमने कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट लिया, जिंक का क्षार लिया, एनोड का काम किया। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का रड डाला, जो कॉपर इलेक्ट्रोड बन गया, वो कैथोड का कार्य करता है। उल्टा यू आकार का कांच का नली बना के उसमें लवण अर्ध ठोस के रूप में भरा हुआ है, जिसको हम लोग लवण सेतु नाम दिए, डाल दिए। अब जैसे ही इनको एक सर्किट बना के जोड़ दिए, यहां से एक तार निकाल के, यहां से एक तार निकाल के एक वोल्ट मीटर लगा दिए, तो यहां पर हमको 1.1 वोल्ट का जो है करंट मिल गया। तो हम लोग बोलेंगे ये केमिकल है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहां कोई बल्ब जोड़ देंगे, हाँ, कोई विभवांतर वाला पॉइंट को छोड़ दिए, यहां पर कोई बल्ब जोड़ देंगे, वो जलने लगेगा, जो 1.1 वोल्ट को दर्शाता है।
हम लोग क्या करते थे, ये समझ में आ गया, यही है गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि, इसी को लिखना है कि जिंक सल्फेट का एक बर्तन लिया, उसमें 1 मोलर सॉल्यूशन लिया, जिंक का छड़ डाला जो एनोड का काम किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का छड़ डाला जो कैथोड का काम किया, और इन दोनों को अगर इसको हटा लेंगे, इनको हटा लेंगे तो दोनों हाफ सेल अलग हो जाएगा, ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, अर्ध सेल आधा आधा अलग। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को एनोड अभिक्रिया, और इसमें कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को कैथोड अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, जिंक जो है, जिंक सल्फेट है, पहले हम लोग जिंक सल्फेट को तोड़ते हैं। जिंक सल्फेट को तोड़ेंगे एक्वस जलीय विलयन में, तो ये टूटेगा Zn2 प्लस एक्वस में प्लस SO4 2 माइनस एक्वस में। और जब हम कॉपर सल्फेट को भैया तोड़ेंगे CuSO4 को, ये टूटेगा Cu2 प्लस एक्वस में और SO4 2 माइनस एक्वस में। तो जिंक जो है एनोड का काम करेगा ना, जिंक क्या करेगा, एनोड का काम करेगा, जिंक हमारा एनोड का काम करेगा, तो हम लिखेंगे एट एनोड या एनोड रिएक्शन लिख सकते हैं। एनोड हुआ ना, बैटरी जो है खत्म हो जाता है तुरंत, नया बैटरी मार्केट में अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए काम चला रहे हैं, ऑर्डर मार दिए हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो बैटरी खत्म हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये धीरे धीरे टूटेगा तो ये पतला होगा, ये जमा होगा तो मोटा होगा। अब इन दोनों को जब भाई साहब जोड़ दीजिएगा ना, तो देखिए जो कटने वाला है कटा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए, एरो के इस तरफ जो है ये रिडक्शन हो जाएगा, एरो के इस तरफ है Zns यानी सॉलिड, प्लस ये है Cu2 प्लस एक्वस, एरो के इस साइड में क्या है Zn2 प्लस एक्वस, प्लस क्या है Cus सॉलिड। तो यही आपका रेडॉक्स रिएक्शन है और यही गैल्वेनी सेल का रिएक्शन है। बहुत बार ये प्रयोग होगा, बहुत बार पूछेगा गैल्वेनी सेल का अभिक्रिया बताओ, तो कहना Zns सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cus सॉलिड। क्या हुआ, आप बचपन में नन्हा वैज्ञानिक बने होंगे, नन्हे वैज्ञानिक का मतलब हम लोग पूरा एकदम किए हैं। पहले हम लोग, अभी तो बहुत लाइन सब है, हम लोग अंधेरा में रहते नहीं है, हम लोग बहुत लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, तो डिबिया होता है, एक लालटेन होता है गांव में, पहले हम लोग डिबिया और लालटेन में पढ़ते। डिबिया उसको कहते थे, एक कांच का बोतल था, शीशी जिसको कहते हैं, उसमें उसके ढक्कन में थोड़ा छेदा करके अब बाती निकाल के जलाते थे किरासन तेल में। पहले हम लोग का कोटा में, जिसको डीलर साहब बोलते हैं, डीलर साहब कोटा में एक घर में 5 लीटर 10 लीटर ऐसे करके तेल देता था, पहले लाइन नहीं था। तो हम लोग एक जुगाड़ लगाते थे, वैज्ञानिक बनते थे, क्या कि गोबर गैस बनाते थे। किसी को देख लिए तो गोबर गैस बनाना शुरू कर दिए। तो क्या करते थे, 2-4 को दोस्त मिलते थे, एक बट्टा लेते थे, अब बट्टा में है ना गोबर लाते थे। क्या लाते थे भैया, गोबर, समझिए। बाद में पता चला अरे भैया ये तो केमिस्ट्री का चीज है। गोबर लाए, और गोबर लाने के बाद क्या करते थे, सबके ट्यूबवेल पर कहते थे, सबको कहते इतना इतना नमक दो इसमें,
क्या दो, नमक। तो गोबर में मिला देते थे नमक पूरा एकदम अच्छा से मिला दिए। मिलाने के बाद सर्फ के ट्यूबवेल पे जाके जो है ना सर्फ मिला देते थे। इसका प्रयोग नहीं जानते थे क्या होगा नहीं होगा, कैसा रिएक्शन होगा। अब पहले जो है हर घर में टॉर्च हुआ करता था, 2 सेल वाला, 3 सेल वाला, यानी 2 बैटरी वाला, 3 बैटरी वाला, 5 वाला। अब पहले जो है ना ब्याह शादी जब भी कहीं होता था तो 5 चीज अनिवार्य था। अगर ब्याह में 5 गो चीज मिल गया तो ब्याह होगा, रुपया पैसा का वैल्यू नहीं था। लड़की का फोटो नहीं देखता था कभी दिया। जब लड़की लड़का देखने जाता था तो लड़की देखने गया तो लड़की का एगो स्टूडियो से फोटो खींच के मिलता था, एकदम गोरा करके दे देता था। पहले के जमाने की बात कर रहा हूं। अभी खाली पता चल जाता है कि लड़की एकदम पसंद, तुरंत नंबर तभी एक्सचेंज, जानू मानू कहता है। और वैसे भी बाबू देखो ब्याह शादी अगर किसी का लग जाता है तो बात नहीं करना चाहिए, दहेज घट जाता है, वैल्यू घट जाता है। पहले एक के बार बीए में जो है ना ब्याह होने के बाद जो वाइफ को ऐसे घूंघट उठा के देखता था, वीडियो कॉल करो जानू जल्दी से, समझ रहे हैं। तो पहले का जमाना कुछ और था, अभी का जमाना कुछ और है। अभी हम लोग पूरे तरह से डिजिटल दुनिया में आ गए, पहले उतना डिजिटल नहीं था। पहले हम लोग बोले डिबिया में पढ़े थे, डिबिया लालटेन, जो पैसा वाला था लालटेन यूज करता था, क्योंकि लालटेन का शीशा 5 रुपया में देता था। अब जो इसको पैसा कम था तो वो डिबिया में पढ़ता था, बोरा बिछा के पढ़ता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था डिबिया में पढ़ रहे अचानक नींद आया, झुक गए तो बाल जल जाता था। अब बाल जला तो मम्मी पापा को पता चला तू सो रहा था ना, पहले ऐसा था। तो ऐसा किए। उसके बाद क्या, वो जो बैटरी था, बैटरी देखोगे निप्पो का बैटरी पहले चलता था, निप्पो कंपनी का। इस तरह का बैटरी का स्ट्रक्चर था, बना हुआ था। और इस तरह का इसमें एक टोपी वाला जो है ग्रेफाइट का छड़ काला कलर का होता था। ये हम लोग क्या करते थे, इसी को निकालते थे। जिसका बैटरी खत्म हो जाता था तो उससे काला कलर का ग्रेफाइट छड़ निकाल लिए और निहार तेल का जर्दा वाला डब्बा ऐसे लाते थे, सब में एगो टोपी वाला डाल के इसमें गोबर डाल दिए, ये सब मिक्सिंग वाला, ऐसे एगो तार, इससे तार ऐसे करके निकाल के, ऐसे करके निकाल के 2 रुपया में बल्ब मिलता था, जोड़ देते थे तो जलने लगता था। यानी हम लोग केमिकल, ये सब क्या है, केमिकल है, रसायन है। तो रासायनिक से ऊर्जा से हम लोग क्या कर दिए, विद्युत उत्पन्न कर दिए, विद्युत धारा उत्पन्न कर दिए। तो इसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, गैल्वेनिक सेल है, क्योंकि ये रसायन से प्राप्त हुआ विद्युत, केमिकल से प्राप्त हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में जो भाई हम बता रहे थे, ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा तो बोलिएगा वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और बनावट में हम आपको बता दिए कि ये जिंक एनोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का काम करेगा, दोनों के बीच में। अब कल यानी अगले क्लास में हम आपको लवण सेतु क्या है, गैल्वेनिक सेल का उपयोग क्या है और आगे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।